बहुत बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत में सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ईद कल हो चुकी है और ईद के बाद की सूरत हाल आज भी हम देख रहे। यूजुअली ये ईद जो है लगभग कुर्बानी 2.5 दिन तक की जाती है और अभी भी ईद का सिलसिला जारी है। हम आपको एक बार फिर ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए ये उम्मीद करते हैं, ये कामना कर रहे हैं कि रब्बे कायनात ये ईद हमारे लिए खुशियों का जो पैगाम लेके आई है उन खुशियों में और इजाफा भी हो। लेकिन आपको अब कश्मीर के हालात बताते चले। दिन भर क्या कुछ सूरत हाल रही जम्मू कश्मीर से लेकर देश दुनिया तक, उस पर हमारी खास नज़र रहेगी। शुरुआत कश्मीर के हालात और कश्मीर के अवंतीपोरा में आज सुबह हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। अवंतीपोरा के वंदकपुरा में आज सुबह मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद फोर्सेज ने इलाके का मुआसरा किया और इस मुआसरे के दौरान सरकारी ज़राए ने बताया कि गोलियों का तबादला हुआ और इस गोलियों के तबादले में 2 मिलिटेंट मारा गया, जिनमें एक की शिनाख्त जैश-ए मोहम्मद के बड़े कमांडर कैसर कोका के बतौर हुई है। और एडीजी पुलिस विजय कुमार ने आज बताया कि 2018 से कैसर कोका मिलिटेंसी के साथ सब में सरगर्म था और उनके खिलाफ अवंतीपोरा में मिलिटेंसी से मुतालिक बहुत सी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम भी था। ये सुबह एनकाउंटर हुआ अवंतीपोरा के इलाके में और लगभग एक हफ्ते के बाद ये कश्मीर में इस तरह का वो एनकाउंटर का वाक़ा आज देखने को मिला। इस हफ्ते लगभग हालात में ठीक ही रहे थे, लेकिन इस हफ्ते की नए हफ्ते की शुरुआत के पहले दिन अवंतीपोरा में एनकाउंटर की तफसीलात आपको हम बता रहे हैं। यह एनकाउंटर सुबह हुआ था। और अब ज़रा दूसरे पहलू पे लिए चलते हैं। मामला पुलिस का है, मामला श्रीनगर के बड़शानगर इलाके का है। मुनीरुल इस्लाम मुस्लिम मुनीर का है और मुस्लिम मुनीर के बारे में आपको बताते चले। अरफा की शाम को श्रीनगर के बड़शानगर के इलाके में मुजाहरे हो रहे थे और इन मुजाहरों के दौरान इल्ज़ाम था कि यहाँ पे मुस्लिम मुनीर जिसके वालिद का नाम मुनीर अहमद है, बड़शानगर श्रीनगर के इलाके का रहने वाला है, उसे पुलिस ने बुलाया था, बाद में उसकी मैयत थमा दी। इल्ज़ाम आयद किया गया कि कस्टोडियल किलिंग है और इस पे वहाँ पे शोरगुल हुआ, मुजाहरे हुए, यकीन दहानी की बातें हुई। लेकिन अरफे की शाम को ये वाक़ा और ईद पे ये सब कुछ सूरत हाल, ईद भी वो कह सकते हैं कि उस ख़ानदान की, उस इलाके की अच्छी तरह से नहीं गुजर सकी। और उसके बाद आज सुबह सुबह पुलिस का बयान भी आया और पुलिस के बयान में आपको नाज़रीन बताते चले कि इस नौजवान की मैयत मौत के हवाले से बताया गया पुलिस के बयान में कि वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था। और पुलिस ने बताया कि इसे नौगाम की पुलिस चौकी इसलिए बुलाया गया था क्योंकि उन्हें स्कूटी के चोरी के वारदात में कुछ जांच करनी थी, कुछ पूछताछ करनी थी, क्योंकि स्कूटी की वारदात, चोरी की वारदात में जब सीसीटीवी को पुलिस ने खंगाला तो उसमें 2 अशखास को उन्होंने सीसीटीवी में देखा और उसी सिलसिले में इसको पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। बड़शानगर का इलाका छानपुरा के थाने के जुरिडिक्शन में आता है और पूछताछ नौगाम के थाने में हुई और नौगाम के थाने में पूछताछ के बाद इस नौजवान की मौत का वाक़ा पेश आया और उस पर सियासी जमातों की चुप्पी रही, मीडिया में भी कोई खबर नहीं आई। लेकिन आज सुबह सुबह मीडिया में, सोशल मीडिया पर इस खबर के हवाले से महबूबा मुफ्ती के ट्वीट ने बवाल ही नहीं कहें बल्कि मामला खड़ा कर दिया। और महबूबा मुफ्ती ने आज सुबह सुबह अपने ट्वीट में इस मामले को लेकर बताया कि कश्मीर और कश्मीर में कभी हाइब्रिड, कभी ओवरग्राउंड, कभी वाइट कॉलर और अब ड्रग्स, और इन सब के मामले को लेकर कब तक कश्मीरियों का कत्ल होता रहेगा इसकी आड़ में, ये महबूबा मुफ्ती ने आज ट्वीट करके बताया। और इसी ट्वीट के साथ आपको बताते चले पुलिस ने इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान को मुअत्तल करने के अहकाम भी जारी किए हैं। लेकिन श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों में आज सुबह सुबह से ये खबर बड़ी चर्चा में थी और अक्सर लोग इस पे बहस मुबासा करते हुए बार बार पूछ रहे थे कि कब इसकी इंक्वायरी होगी, कब इस मामले में इंक्वायरी की जाएगी और बाज़ाब्ता तौर पर यह साफ होना चाहिए। अक्सर कुछ मुअज़्ज़िज़ीन हमारे साथ बात करते हुए आज बता रहे थे कि ड्रग इन्फ्लुएंस कितना है यहाँ पे, अगर वाकई में ये कहीं इस सारे मामले को पर्दा करने की कोशिश तो नहीं है, कहीं पुलिस से गलती तो नहीं हुई है, इसके लिए एक जांच कमेटी बिठाने की मांग की जा रही थी। और इस मामले में आपको बताते चलें पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है, तहकीकात चल रही है। लेकिन अब ज़रा हम एक और बड़े पहलू पर चलते हैं और ये ईद से एक दिन पहले का वाक़ा है।
आपको बताते चलें, अमरनाथ गुफा के नज़दीक एक क्लाउड बर्स्ट के दौरान बहुत ही सूरत-ए-हाल ख़राब हुई थी और उस ख़राब सूरत-ए-हाल के दौरान 37 के करीब यात्री जो हैं उनके लापता होने की खबर थी, मिसिंग हो गई थी। और आज सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे इस चीज़ को साफ करते हुए बताया कि उन 37 में से 35 जो हैं उन्हें बाजियाब कराया जा चुका है, वो वापस आ चुके हैं। और आज यात्रा जो है 3 दिन के वक्फे के बाद बाज़ाब्ता तौर पे दोबारा भी शुरू हुई। इसी यात्रा का जायज़ा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बेस कैंप्स का दौरा भी किया और बेस कैंप्स का दौरे के दौरान उन्होंने इंतज़ामिया की पीठ भी थपथपाई। जिस तरह से इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए उस पर उनने खुशी का इजहार भी किया और साथ साथ में मजमूई सूरत-ए-हाल का आज उन्हें जायज़ा भी लिया, यात्रियों से बात भी की और यात्रियों के साथ बात करने के साथ साथ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को दिया कि यात्री को हर तरह की मदद मुमकिन फराहम की जा सके। बताते चलें, ये यात्रा और इस दौरान ये तूफ़ान और इस तूफ़ान के दौरान जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ जिसमें फोर्सेस आगे आगे रही, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट रहा, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट रहा और उसके साथ साथ वो लोग भी जिन्हें पोनी वाला कहा जाता है, जो कश्मीरी है, वो घोड़े वाले भी और वो जो वहाँ पे जाते हैं इन यात्रियों के साथ, उन सब का एक यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा रेस्क्यू ऑपरेशन में, वो काबिल तारीफ़ है। और उसकी तारीफ़ जो है उसका जो है तस्दीक जो है खुद सरकारी इदारे भी कर रहे हैं। और जिस तरह से मिल के सब ने ये जो है बड़े डिज़ास्टर में लोगों को बचाने का जो रोल अदा किया वो काबिल तारीफ़ था। फ़ौज, CRPF, BSF, पुलिस फ्रंट लाइन पे रहती है और उसके साथ साथ जो दूसरे इदारे थे उनका रोल जो था वो काबिल तारीफ़ था। और इस सारे के बीच में इंडियन एयरफोर्स ने भी यहाँ पे काबिल कदर कारनामा अंजाम दिया और यात्रियों को निकालने के बाद उन्हें अस्पतालों तक पहुँचाने में जो एयरफोर्स की खिदमत रही वो भी एक मुआवजा ही था। ऐसे मुआवजे बहुत कम होते हैं लोगों को निकालने के लिए। और यहाँ पे श्रीनगर में आज इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन ऑफिसर पंकज मित्तल ने इस हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कम से कम 16 अफराद जो इसमें मारे गए थे, 30 से ज़ायद लापता हुए थे। ये बारिशों का जो ऊपर पहाड़ों पर सिलसिला जो शुरू हुआ था, सैलाब की जो सूरत-ए-हाल रही थी, उस सारे के बीच में एयरफोर्स ने भी काबिल कदर कारनामा अंजाम दिया है। एयरफोर्स के ऑपरेशंस स्टार्ट हुए थे 8 जुलाई को रात के 8:30 बजे के करीब। एंड उस दिन बेसिकली बिकॉज रात हो गई थी, so main thing which we were concentrating on was planning and coordination of assets and coordination between various agencies like the civil admin with the divisional commander, the camp commanders at various places towards the shrine, the army commanders, BSF as well as the Jammu and Kashmir police. So that was what we did towards the night of 8th of July. The main air operation started on 9th of July, wherein operation started from morning around 8 o'clock. The assets which we used were 4 Mi-17s V5 from the base unit here, 4 Cheetals which augmented from the unit at Leh, and 2 more fixed wing assets which got in manpower and assets from other parts of the country. You would realize that despite the inclement weather which we faced during this time, and we lost almost half a day on 10th of July, wherein no air effort could be carried out till 1400 hours, we were still able to carry out about 112 missions during this course of time. चलिए, श्रीनगर में एयरफोर्स के हुकाम की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपको बताते चले 3 दिन यात्रा रोके जाने के बाद आज दोबारा बाज़ाब्ता तौर पे यात्रा शुरू हुई है और अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों का सफ़र जो है आज
ऊपरी पहाड़ी इलाकों से लेकर जम्मू और श्रीनगर के दरमियान भी चलता ही रहा। क्या कुछ सूरत हाल थी है वहाँ पे, क्या कुछ रही? मेरे साथी फिदा हुसैन इस सारी सिचुएशन पे नज़र रखे हुए थे। कल ऑपरेशन के दौरान, वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी वहाँ ऊपर पहुँचे हुए थे और वहाँ से कल ही वो लौटे भी हैं। क्या कुछ सूरत हाल है, जानने के लिए बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन। फिदा, बताइए क्या सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने ईद ऊपरी इलाकों में मनाई, सब लोग घरों में थे लेकिन आप ड्यूटी पे थे, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन बताइए फिदा, क्या सिचुएशन थी जब ये तूफान वहाँ पे बरपा हुआ, जब ऊपर से आया ये पानी का रेल आया, और उसके बाद क्या सिचुएशन थी, ज़रा हमारे व्यूवर्स को वो बताइए। सबसे पहले जेके पे सभी देखने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से प्यार भरा ईद मुबारक। और जैसे कि आपने बखूबी कहा कि 2 दिन के बाद आज एक बार फिर श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है वो शुरू हुई है, लेकिन बालटाल के रास्ते से नहीं बल्कि पहलगाम के रास्ते से। 2 दिन यात्रियों को रोका गया है मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर। मुख्तलिफ कैंप्स में पहले ही तैयारियां की गई थी। यात्रा से पहले, जब यात्रा शुरू हुई थी उससे पहले ही सभी तैयारियां मुकम्मल की गई। उसी बीच में आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के आज दूसरा रोज आज भी उन्होंने पहलगाम में निकाला और पहलगाम के चंदनवाड़ी के डीआरडीओ अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो है जायजा लिया। जायजे के दौरान वो लोगों से भी मिले, वो यात्रियों से भी मिले और उन्होंने पीठ थपथपाई जिला इंतजामिया की। उनके साथ महकमा हेल्थ के सभी बड़े अफसरान जो है वो मौजूद रहे हैं। कल जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नुनवन बेस कैंप जाकर वहां पर यात्रियों के साथ बात की, यात्रियों ने धन्यवाद किया, शुक्रिया अदा किया सरकार का कि उन्होंने बर वक्त जो है वहां पे ऑपरेशन चलाया। हालांकि ऑपरेशन के बारे में जिस तरह से आपने खुद भी बता दिया कि किस तरह से ऑपरेशन शुरू किया गया, जब वहां पे बादल फटा उसके बाद किस तरह से जिसकी पहली नजर पड़ी थी उसने तुरंत जो है कॉल की और तुरंत वहां पे लोग मौजूद थे, चाहे वो एसडीआरएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, सीआरपीएफ की हो, जम्मू कश्मीर पुलिस की हो, इंडियन आर्मी की हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, आईटीबीपी, और खास तौर पे जो वहां पर छोटी दुकानें चलाने के लिए इन 2 महीनों में जाते हैं यहाँ के मकामी लोग, उन्होंने अपनी दुकानें वहां पे छोड़ के वो वहां पे उस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बने। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन दूसरी जानिब सरकार के लिए जो यात्री है, यात्रियों का यही कहना था कि हम कब वहां पे जाके भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। जिस तरह से हम बार बार वहां पे यात्रियों के साथ बात की, यात्रियों के साथ मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि हमारा जोश जो है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ है, वो कम कभी नहीं होगा, क्योंकि हम दर्शन करके रहेंगे। दर्शन के लिए फिदा, आप चंदनवाड़ी के होते हुए ऊपर गए थे, तो रास्ते का जो है फिसलन वगैरह, यूजुअली चंदनवाड़ी से आगे जो शीशनाग है, जो टॉप है, पिशू टॉप वगैरह, वहां से फिसलन रहती है। क्या वो फिसलन अभी भी है, उसमें कमी है? क्योंकि बारिशें जो पड़ी उससे फिसलन की वजह, क्या उसमें वो ट्रैक थोड़ा ठीक हो गया है? देखिए, अगर हम पहलगाम ट्रैक की बात करेंगे, पहलगाम ट्रैक जो है वो काफी अच्छा ट्रैक है और अगर बारिश होती है, कहीं पे भी अगर बारिश होती है तो कीचड़ तो उठती ही है। लेकिन अगर आज की ट्रैक की बात करेंगे, आज का जो ट्रैक है वो काफी अच्छा है, तभी यात्रियों को आगे जाने की इजाजत दी गई है। अगर 2 दिन इनको रोका गया है, 2 दिन इसलिए रोका गया है क्योंकि ऑपरेशन पे सबकी नजरें थी। ऑपरेशन पे दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार की नजरें थी कि वहां पर जो मलबे के नीचे थे उनको कैसे बचा लिया जाए। जिसकी जान चली गई है उनका शव जो है वो कब बालटाल पहुंचाया जाए, क्योंकि बालटाल से ही तकरीबन सभी जो डेड बॉडीज है उनको लाया गया और जख्मियों को भी, क्योंकि जख्मियों का इलाज वहां से बाकी मुख्तलिफ अस्पतालों में किया गया है। अगर किसी को ज्यादा चोट आई थी तो उनको श्रीनगर लाया गया, अगर किसी को मामूली चोटें थी तो उनको बालटाल लाया गया। लेकिन इंतजामिया और साथ ही साथ सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसकी पीठ थपथपा रहे खुद जो यात्री है वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हमें 2 दिन रखा गया है, हमें किसी तरह के मुश्किलातों का सामना नहीं करना पड़ा, चाहे वो सोने के वक्त हो, चाहे वो लंगर से जो खाना मिलता है उनको, उसमें कभी भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है। वक्त की कमी है, मौसम ऊपर का वो अक्सर बारिशें होती रहती हैं, नीचे मौसम तो ठीक हो लेकिन ऊपर बारिशें होती रहती हैं और महकमे मौसमियात भी इस तरह की अक्सर पेशन गोई करता रहता है। आज जो यात्री आए, जम्मू से जो यात्री आए, क्या वो आगे के लिए निकल गए या वो आज यहाँ पहलगाम या बालथल बेस कैंप में रहेंगे? और जो पहलगाम और बालथल बेस कैंप में थे, क्या वो आज आगे निकल गए? वो आगे आपने रास्ते में कहीं जाते देखे?
देखिए सनम, दो चीजें आपने कही है। बहुत अच्छा सवाल है कि जो भगवती नगर से जो सुबह निकलते हैं, क्या वो सीधे पवित्र गुफा के लिए रवाना होते हैं? लेकिन वो नहीं होता है, उनको रात भर बेस कैंप में रुकना पड़ता है। अगर पहलगाम की बात करेंगे, पहलगाम के बेस कैंप में उनको रात निकालनी पड़ती है, सुबह सवेरे उनको इजाजत मिलती है अगर मौसम ने साथ दिया। अगर मौसम ऊपरी इलाकों में ठीक रहता है, चाहे वो चंदनवाड़ी हो, चाहे वो पिशु टॉप हो, चाहे वो एमजी टॉप हो, चाहे वो ऐसे बहुत सारे टॉप्स है, संगम टॉप है, बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जहां पर मौसम, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि खुद भी आपने अंदाजा किया, खुद भी आपने कई बार वहां पे गए होंगे, तो आपने भी खुद देखा वहां पे मौसम कभी भी खराब होता है। तो जब मौसम पहले देखती है जिला इंतजामिया कि क्या मौसम साजगार है, तभी हम यात्रियों को आगे जाने की इजाजत देंगे। तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही आज भी देखने को मिला कि जब तकरीबन अभी जो टाइमिंग है, टाइमिंग के हिसाब से तकरीबन जो सुबह यात्री निकले हैं वो तकरीबन पवित्र गुफा के नजदीक पहुंचे होंगे। लेकिन कुछ जो यात्री है वो रात को किसी और पड़ाव में रुकते हैं ताकि वो उनकी थकान जो है वो थके ना, बल्कि वो कल जाएंगे, कल पूजा करेंगे, कल वो दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद वो वापस ये बताइए, मैं जब पिछले साल गया था तो हम रात को जहाँ पे वो तालाब है उसके पास जो कैंप लगता है, बेस कैंप, वहां पे हम रुके थे ऊपर पहाड़ पे पिशु टॉप के नजदीक। आप कहाँ रुके रास्ते में? जब आप कल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वापस आए तो रास्ते में कहाँ रुके थे? देखिए सनम, कहाँ पे रुकना, कहाँ पे चलना, ये तो हमारी आदत है। कहीं पर भी रुक सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे इन यात्रियों की बात की आपने, तो यात्री जो है वो मजे से चलते हैं, उनको कोई थकान नहीं होती है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो नौजवान हो, उनके अंदर काफी ज्यादा जोश होता है। और उनको देख के जब हम वो देखते कि हम थकान से मर रहे, तो शायद हम कहते हैं कि नहीं, जब ये बुजुर्ग आगे चल रहा है तो मैं क्यों ना इसके पीछे पीछे चलिए, चलूं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा फिदा हुसैन रास्ते में कहीं नहीं रुका, यहाँ से गया बालथल बेस कैंप, जो गुफा का बेस कैंप है, वहाँ पे फुटेज, वहाँ पे जो ऑपरेशन चल रहा था उसकी खबर लेके आया और वापस पहुंचा। मैंने इसलिए आपको बताया था, इससे पूछा था कि रास्ते में कहाँ रुके, इन्होंने बताया नहीं। साफ मतलब है चलते गए। और स्टमना इसका फिदा हुसैन का, और स्टमना के हवाले से फिदा स्ट्रॉन्ग मैन है। तो चलिए नाज़रीन, आपको एक और पहलू इस अमरनाथ यात्रा के हवाले से बताता चलूँ। श्रीनगर से अब तक जो हवाई सर्विस थी, चौपर सर्विस थी, वो पहले पहलगाम जाती थी और पहलगाम में ड्रॉप होने के बाद यात्रियों को दूसरा टिकट निकालना पड़ता था और वो वहाँ से वो बाज़ाब्ता तौर पे केव का जो हेलीपैड है वहाँ पे ड्रॉप हुआ करते थे। लेकिन आज सरकार ने फैसला किया और सरकार के फैसले में श्रीनगर के हवाई अड्डे से जो हेलीकॉप्टर जो सर्विस शुरू की गई है, अब वो सीधा केव तक जाएगी। अनंतनाग में रुकने की उसको ज़रूरत नहीं है, पहलगाम में रुकने की ज़रूरत नहीं है और सीधा श्रीनगर से एक टिकट बराह रास्त लेने के लिए सरकार ने आज फैसला किया कि श्रीनगर के टिकट काउंटर से टिकट ली जा सकती है और वो सीधा केव पर आपको ड्रॉप करेगी और किराया एक तरफ का 14,500 रुपये रखा गया है। और ये एक पहलू। ज़रा हम दूसरे पहलू पे चलें, वो सियासत का पहलू। और सियासत के पहलू में आपको बताते चले, पिछले दिनों बीजेपी के गलियारों में जो खलबली मची और एक मिलिटेंट के मामले पकड़े जाने के बाद जो खलबली मची, अभी भी उसी को लेके कांग्रेस ने बैकफुट पे ला खड़ा कर रखा है बीजेपी को। और जम्मू में आज बीजेपी कांग्रेस की यूथ विंग ने भी मुजाहरा किया और मुजाहरा करते हुए ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर के बाहर मुजाहरा करते हुए इल्ज़ामात बीजेपी पे लगाए जा रहे थे और इन इल्ज़ामात के बीच में बीजेपी से पूछा जा रहा था कि आखिर क्या मामला है, क्यों ये सब कुछ हुआ। दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने वाली बीजेपी अपने का क्या जवाब देगी, जवाब मांगा जा रहा था जम्मू में आज यूथ कांग्रेस की तरफ से बीजेपी से। और एक बड़ा मुजाहरा करते हुए जम्मू में लोगों ने बीजेपी से सवालात किए। जरा सुनिए क्या था सवाल। क्या रिश्ता है मिलिटेंट्स का बीजेपी के साथ? आज पीएमओ के दफ्तर के पीएमओ जो है मिनिस्टर है जतिंदर सिंह जी, उनके दफ्तर के बाहर, उनके घर के बाहर खड़े हैं। हम पूछ रहे हैं क्या रिश्ता है बीजेपी का मिलिटेंट के साथ? आपको जवाब देना पड़ेगा। आप तो प्रधानमंत्री के दफ्तर में काम करते हो, आप जिम्मेदार हो, आप जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर में एक मिलिटेंट जो है उसके रिश्ते बीजेपी के नेताओं के साथ हैं, वो बीजेपी का ऑफिस बेरर है, आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आखिर ये रिश्ता क्या है, जवाब देना पड़ेगा आपको। बीजेपी पर सवाल उठा रहे थे कांग्रेस यूथ के जम्मू के आज की लीडरशिप। और आपको नाज़रीन बताएं, जम्मू से एक और खबर भी आपको बताते चले। जम्मू में पानी का निज़ाम क्या है,
इस पर अक्सर बात की जाती है और आज यही बात लेके बलवंत सिंह मनकोटिया भी थे। और जम्मू में बलवंत सिंह मनकोटिया के उधमपुर जम्मू में बलवंत सिंह मनकोटिया की सरबराही में आज एक मुजाहरा करते हुए बताया गया कि जल शक्ति डिपार्टमेंट है वाकई में, जल तो है नहीं, शक्ति की बात नहीं, तो फिर आम लोग क्या करें, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। सरकार ने बड़ी रकूमात तो देने की बात कर रखी है, लेकिन वो क्या रकूमात खर्च हो रही हैं, खर्च हुई हैं, हिसाब किताब कौन दे। अगर हुई हैं तो फिर लोगों को पानी नहीं है, अगर हो रही है तो कहाँ हो रही हैं, ये बताइए सरकार। और साफ तौर पे जल शक्ति महकमा बताए कि क्या किया जा रहा है, आवाम को पानी क्यों महरूम रखा गया है। बलवंत सिंह मनकोटिया जम्मू में बता रहे थे। आज हालांकि पीएचई दफ्तर के घेराव हमने करना था, लेकिन आज छुट्टी होने की वजह से आज हमने फैसला किया कि सड़क के ऊपर बैठे हैं इस कड़कती गर्मी में, और पीएचई डिपार्टमेंट को ये मैसेज देने के लिए कि इस कड़कती गर्मी में इस लुक वाली लुक के ऊपर हम बैठ सकते हैं, तो आपको आपके दफ्तरों के अंदर बंद भी कर सकते हैं। अब ये मत सोचिए कि कोई लीडर आएगा और आप पर्चा लगा के। बलवंत सिंह मनकोटिया जम्मू के उधमपुर के इलाके में पानी की कमी को लेकर मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन पानी की कमी जम्मू में परेशान कर रही है तो कश्मीर में पानी कर रहा है हमारे ड्रेनेज सिस्टम को। थोड़ी सी बारिशें क्या हुई, हमारा ड्रेनेज सिस्टम, और इसी ड्रेनेज सिस्टम में श्रीनगर के इलाही बाग के सेंट्रल एवेन्यू कॉलोनी और इलाही बाग सेंट्रल एवेन्यू कॉलोनी के लोगों के घरों में इन बारिशों से पानी का क्या हाल बना हुआ है, गली कोचे में क्या सूरत हाल है। पानी की ये रफ्तार या ये मकदार खुद बता रही है कि ड्रेनेज कितना शानदार है, और इस शानदार ड्रेनेज के पीछे हमारे वो महकमे हैं जिन्होंने ड्रेनेज बनाया है और लोगों के घरों में पानी के सभी मसाइल पहुंचा के रखे हुए हैं। नल के जरिए साफ पानी ना भी सरकार पहुंचा सकी हो, लेकिन कुदरत का पानी सड़क से ज़रूर पहुंचा दिया जाता है, और उसके लिए हमारे जो ड्रेनेज डिपार्टमेंट है उस हवाले से अक्सर लोग यही कहते हैं कि इसका इलाज कौन करेगा। आपको नाजरीन बताते चले, कल ही हमने श्रीनगर के फ्रूट मंडी इलाके की खबर भी आपको दिखाई थी। वहाँ पे हमें उम्मीद थी कि शायद कहीं सरकार के किसी जगह पे कोई महसूस होगा, कुछ उन इदारों को शर्म महसूस होगी जो श्रीनगर की फ्रूट मंडी में जाने वाले ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर से टैक्स वसूल करते हैं कि वो वहाँ फ्रूट मंडी की सड़कों को ठीक करेंगे। वो तो हो नहीं सका। जरा ये तस्वीर भी देखिए और यहाँ के लोगों का क्या कहना है ये भी आपको दिखाते हैं। सेंट्रल एवेन्यू इलाही बाग क्या मुश्किलात ये तुम वो वारिया काल पे तुम पान सिचुएशन ब्रो कन ये आब आमुत ये बनो ये फ्री लैंड गवर्नमेंट लैंड पतन ये पे वन गास चराई ये पत्न दान जमीन दान जमीन आब त्रावान ये 21 फुट कोल पकान सो कर बंद ये बनो यमो इंडोर स्टेडियम इंडोर स्टेडियम पान वस तुम वुचान यह आबस मज 3 करोड़ लागत तुम वो अत कम गेम्स गिंदन यह बनो यमो सान खतर वबाली जान घर मज आब तजी या वस बोड़ दह ईद दह द्राय मज हेकान नीर कह मतलब वस ये श्रीनगर के इलाके का हाल। शहर जहां मीडिया है, जहां सरकार है, जहां हर कोई बात है, जहां अगर कोई आदमी बात करे तो बात आ ही जाती है मीडिया में। ये शहर का हाल, गांव का हाल इस हिसाब से क्या होगा अंदाज़ा सरकार करे। वो सरकार जो वेलफेयर स्टेट में आवाम की बहबूदी का दावा करती है, और हम ज़रा तस्वीर के ज़रिए आवाम की बात सरकार तक पहुंचाते हैं। और ये तस्वीर डोरू अनंतनाग की ये मुजाहरे की तस्वीर, और इन तस्वीर में आज सुबह गाय अपने बिछड़े के साथ बिजली के तार के साथ लग जाने से, करंट लगने से मौत का शिकार हुई है। और इस चीज़ को लेके मुकामी लोग मुजाहरा करते हुए बता रहे थे कि पावर डिपार्टमेंट जो है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, पावर एक्सट्रैक्शन डिपार्टमेंट जो है, पावर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, पावर इस तरह का देते हैं कि लोगों की जान पे हर वक्त नंगी तलवार लटकती रहती है। गाय और बिछड़ा, गरीब आदमी के गाय और बिछड़े की मौत होने से उसके घर का नुकसान तो हुआ, लेकिन यहाँ इंसानी जानों को भी खतरा हो सकता था। अगर यहाँ से इस गाय और बिछड़ा तार इतनी नीचे है, वो तार जिसके लिए हमारी सरकार ने पिछले साल दावा किया है कि हमने पूरा इलेक्ट्रीफाई कर दिया है जम्मू कश्मीर, यहाँ कुछ नहीं बचा है, सब बल्ला चंगा ठीक ठाक हो गया है। और उसके बाद की तस्वीर ये खुद बयान करती है कि सरकार जो बताया है पिछले साल उसमें कितनी हकीकत है।
चलिए और आप ज़रा वादी लोलाब के डोरस इलाके की आपको खबर बताते चले। आपको नाज़रीन बताएं, कल कुपवाड़ा में दिलदोज़ हादसे हुए। ईद के दिन पे दिलदोज़ हादसे कुपवाड़ा में एक जवान साल MBBS स्टूडेंट की कल मौत भी हुई। पानी में तालाब में नहाते हुए उसकी मौत हुई है। उसके साथ एक और नौजवान की मौत हुई है। और आज डोरस लोलाब में जो कल बच्चा जो था, जो नाले में लगभग 19 साल का बच्चा जो वहाँ के तालाब में नहाने गया था और उसकी वो पानी में डूब गया था, आज उसकी मैयत को वहाँ से पानी से रेस्क्यू किया गया। और उस वक़्त की तस्वीर वहाँ पे ये हैं। पूरा इलाका मातम कुना है, वादी लोलाब का डोरस का इलाका। और ये तस्वीर सोगाम के अस्पताल की, जहाँ आज उनकी डेड बॉडी को लाया गया था। बहुत अफसोस का मामला है और इस अफसोस के मामले में आज ये सूरत-ए-हाल वादी लोलाब में हुई है। तो चलिए नाज़रीन, ये सूरत-ए-हाल दिन भर की थी। कल ईद थी और ईद पे हमने अक्सर लोगों को देखा वो कुर्बानी का गोश्त अपने रिश्तेदारों दोस्तों में तकसीम करने निकले थे या घर से बच्चों को निकाला था। लेकिन बच्चों को गाड़ियाँ भी दे रखी थी और गली कोचे में ये बच्चे जब गाड़ियाँ चला रहे थे तो दूर से डर लग रहा था जिस तरह से वो बच्चे गाड़ियाँ चला रहे थे बिना लाइसेंस के। वो बच्चे, हमने कई बच्चों को देखा जिनकी उम्र से हमें अंदाज़ा हो रहा था कि लाइसेंस उनके पास होने का सवाल ही नहीं है। और फिर जिन वालिदैन ने वो गाड़ियाँ दी थी, शायद वो भूल गए हैं कि न बच्चे को, छोटे बच्चे को जो उम्र के लिहाज से कम हो, उसको अगर आप गाड़ी दे रहे हैं और उससे कुछ नुकसान हो जाए तो आपको जेल हो सकती है। पहले वालिद को जेल होगी, बाद में बच्चे का उम्र का, कैरियर का क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन पहले बाप को जेल हो सकती है। बाज़ाब्ता तौर पे सरकार ने कानून बनाया। तो ख्याल रखिएगा, आज भी अपनी गाड़ियाँ दूंगी। लेकिन फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से अभी दीजिए इजाज़त। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।